मैं पिछले सहन में गया और दीवार की तरफ लपका। भांजे की मदद से दीवार फलांग कर पड़ोस के बाग में उतर गया। मैं हर रोज़ किसी न किसी अखबार नवीस को इंटरव्यू देता ताकि मेरा पैगाम लोगों तक पहुंच सके। मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। मुख पर सरगम थे। मुझे पता चला कि मुल्क भर से 5,000 के करीब लीडरान और सियासी वर्कर्स गिरफ्तार हो गए हैं। मैं अपोजिशन लीडरों में से आखिरी था जो पुलिस से बचा हुआ था। तवील जलावतनी के बाद बेनज़ीर भुट्टो हाल ही में वापस आई थीं। एक एहतजाजी जुलूस के लिए वो लाहौर पहुंची तो पुलिस ने घेराव किया। बैनुल अक़वामी मीडिया बेनज़ीर के साथ मौजूद था। मैंने फैसला किया कि गैर मुल्की मीडिया की मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए। गिरफ्तारी इस तरह दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर हो सके। इस काम के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से बेहतर कोई जगह न थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से मुझे कोट लखपत जेल लाहौर लाया गया। ये एक क्लास थी। मुझे अलग कमरा दिया गया था। जेल का अमला मोहब्बत से पेश आता रहा। अखबारात में मेरे साथ होने वाले सलूक पर कालिम निगारों ने शदीद एहतजाज किया। जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद भी अपने कलम से इन तलबा की मजम्मत करने वालों में शामिल थे। ज़मान पार्क में एक छोटा सा इनकलाब बर्पा हो चुका था। मेरी 80 बरस की खाला ने तमाम ख़वातीन को यकजा किया कि मेरी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ जुलूस निकालें। मेरे क़दामत पसंद ख़ानदान में यह पहला वाक़या था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। पुरअमन ख़वातीन पर पुलिस वाले पिल पड़े और उठा उठा कर इनको गाड़ियों में फेंका। इनको जेल में डाला गया और निस्फ शब के बाद इनको रहाई मिली। ये थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की रोशन ख्याल इत्तेदाल पसंदी। जिंदा में शाम होते ही मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता। दूसरी रात 3 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खटाक से खुला। एक पुलिस अफसर सामने खड़ा था। बड़ी बदतमीज़ी से बोला, अपना सामान बांध लो और मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। एक ट्रक के पिछले हिस्से में मुझे सवार कराया गया। रात के आखिरी पहर 9 घंटे तक मैं लकड़ी के बेंच पर बैठा रहा। एक पतला सा कंबल और नवंबर की सहर में बेचैन करती यख बस्ता सर्द हवाएं। 3 पुलिस एहलकार मेरे सामने बैठे थे। सुबह सवेरे चाय पीने के लिए रुके तो मैंने पूछा, हमारी मंजिल कहाँ है? डेरा गाजी खान, उन्होंने बताया। इस तरह की दूर दराज जेलों में इन कैदियों को रखा जाता है जिनकी तौहीन और हिम्मत शिकनी करना मकसूद हो। मेरा ख्याल गुजरा कि शायद जावेद हाशमी और ख्वाजा साद रफ़ीक की तरह मुझे भी वो जिस्मानी अजियत से दो चार करें। सबसे बढ़कर ये कमीनापन था जो मुझे परेशान कर रहा था। दूसरे लीडर घर में नज़रबंद तो मेरे लिए दूर दराज की काल कोठड़ी क्यों? मैंने फ़कत 8 दिन ही जेल में गुजारी, लेकिन वो जो बरसों से क़ैद थे उनके मुकाबले मैं तो आज़ाद था, एक शहज़ादे की तरह आज़ादाना। जेल गंदी और तंग थी। एक कमरे में 10 से 15 कैदी ठूंसे हुए थे। मेरा कमरा अस्पताल में था। छोटा सा बिस्तर और गंदा गुसल खाना। कमरा बहरहाल अलग था। दिन के वक्त मुझे सहन में जाने की इजाज़त होती। बहुत कम खाना खाता, इसलिए कि मैं वर्जिश नहीं कर सकता था और ख़ुराक भी बहुत ख़राब थी। उम्र भर वर्जिश की आदत रही कि जिस्म भी हरकत की आरजू करता है। छठे दिन मैंने भूख हड़ताल का फ़ैसला कर लिया कि मुशर्रफ की हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। रोज़े रखने का आदी हूँ और ये कैसी शानदार इबादत है। यही नहीं, सौम की हालत में मैं डट कर वर्जिश भी करता हूँ। 2 दिन में कमज़ोरी इतनी हो गई कि मैं चल न सकता था। भूख हड़ताल के ऐलान के बाद अब वापसी का रास्ता नहीं था। शाम के 8 बजे जेलर नमूदार हुआ और कहा, आप आज़ाद हैं। आहिनी सलाखों वाले दरवाजे से मैं बाहर निकल आया, कौमी तारीख के सबसे बड़े तूफ़ान में दाखिल होने के लिए। मैं और मेरा पाकिस्तान किताब का अगला हिस्सा। क्या मैं जन्नत में क्रिकेट खेल सकूँगा? समाअत फरमाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।